यहाँ पे मेरे ख्याल से एक दो बच्चे ऐसे भी आए होंगे जिन्होंने कल वाला लेक्चर नहीं सुना, उनको थोड़ा सा मसला हो सकता है, लेकिन उस मसले को भी हम हल कर लेते हैं। ठीक है, चलें जी, पहले मैं ज़रा ये टॉपिक क्लियर करूँ और उसके लिए मैं एक काम करता हूँ कि पहले उन बच्चों को ज़रा क्लियर करा लेता हूँ। कल मौजूद नहीं थे, हाँ जी। चलें जी, उन बच्चों के लिए जो कि कल मौजूद नहीं थे, सिर्फ 2 मिनट में ना, 2 मिनट में, ताकि मेरे आज के टॉपिक की बेस बन जाए। अब मैं एक्टिव हो गया हूँ, आप लोग भी एक्टिव हो जाए और चलें जी हम अपना लेक्चर शुरू करने लगे। बिस्मिल्लाह। चलें जी, अब क्या है जी कि ये आप लोग को ना न्यू बच्चों को बताने के लिए, ठीक है, ये सारा हार्ट का सेक्शन तो आपको पता है। अब हम आज पढ़ने लगे हैं पल्मोनरी एडीमा, ठीक है, कि पल्मोनरी एडीमा कैसे होता है। ठीक है, पहले आप थोड़ी सी स्ट्रक्चर को समझिए। ये देखिए, ये तो आपको पता होगा एट्रियम और वेंट्रिकल, ठीक है। अगर तो हमारा लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर एक बात, नंबर 2 बात, अगर हमारा ये माइट्रल वाल होता है दोनों के दरमियान, अगर वो खराब हो जाए, उसकी स्टीनोसिस हो जाए, ठीक है, उसकी नर्विंग हो जाए, तो क्या होगा, ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे बॉडी में पुल नहीं होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे बॉडी में कहीं भी नहीं जाएगा। ऐसे ही है ना, यहाँ से फिर आगे पूरी बॉडी में जाना होता है, उल्टा में जाना होता है। इसका मतलब है ब्लड तो आगे जा ही नहीं रहा, तो फिर क्या होगा, ब्लड इधर से पहले लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में कितने का आ जाएगा, फिर वो चलते चलाते किधर आ जाएगा, पीछे वापसी की तरफ, पल्मोनरी वेन की तरफ, करते कराते कराते पल्मोनरी कैपिलरी पे आने लग गया है। अब जिधर ब्लड होगा ऑब्वियसली उधर ब्लड का प्रेशर ज्यादा होगा ना, ज्यादा ब्लड जा रहा है। अब क्या होगा, पल्मोनरी वेन्स का प्रेशर बढ़ेगा, फिर पल्मोनरी कैपिलरीज का प्रेशर बढ़ेगा। ये देख रहे हो, ये पल्मोनरी कैपिलरीज है, ठीक है। यहाँ से ठीक है ना, ये बातें समझ आ रही हैं, वैसे सबको पता होता है। ठीक है, अब क्या होगा, पल्मोनरी कैपिलरी का प्रेशर नॉर्मल होता है 7, नॉर्मल कितना होता है 7, ठीक है, अब बढ़ जाएगा, अब काफी ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, अब बात सुनिए, अब एडिमा क्या होता है, ये क्या पढ़े हुए हैं, ये अल्वेओलाई पढ़े हुए हैं। इन कैपिलरीज ने इनको ऐसे पूरी एक शीट बनाई हुई है, कैपिलरीज ने अल्वेओलाई के ऊपर, इधर से ब्लड नहीं आना है, इन अल्वेओलाई के अंदर क्या होनी है, गैस, हवा होनी है, ऑक्सीजन होनी है, ठीक है। पता है ना वो सारी बातें, ट्रेकिया से करते करते ब्रोंकाई ने इस तरह से आके एट द एंड क्या बनाने हैं, लंग्स के अंदर अल्वेओलाई होने हैं, उनके अंदर क्या होनी है, ऑक्सीजन, ठीक है। इस तरह से ऑक्सीजन इन अल्वेओलाई के अंदर आती थी, ठीक है, और इस तरह से फिर यहाँ से ऐसे जाती थी, ऐसे ही उधर ऐसे ब्लड जाता था, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अब हम बात तो एडिमा में क्या होगा, जब ये कैपिलरी का प्रेशर पीछे से बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये फ्लूइड जो है ना अल्वेओलाई के दरमियान, अब ये अल्वेओलाई और कैपिलरी के दरमियान जो जगह है ना, उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियम। अल्वेओलाई क्या है, सेल है ना, तो सेल्स के दरमियान जो जगह होती है इसे क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियम कहते हैं। तो सारा जो फ्लूइड इधर इधर यानी कि फ्लूइड कैपिलरी से निकल के जो बाहर आ जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, ये क्या हो गया है, पल्मोनरी एडिमा हो गया है। बात समझ आई, थोड़ी सी समझ आई कि ये 7 है ना, 7, तो प्रेशर इतना बढ़ जाए कि वो 28 से ऊपर निकल जाए, 28 तक वो किसी तरीके मैनेज कर लेता है, 28 तक, ठीक है। ये बातें कौन सी हैं, कल वाली बातें हैं, सिर्फ उस बच्चे की खातर जो 2-4 जरा न्यू ऐड हुए, या जो 1-2 जो है ना वो कल टेस्ट के थके हुए, उनको समझ नहीं आई और वो टेस्ट उन्होंने लेक्चर नहीं लिया, तो उनकी खातर मैं आज उनकी बेस बना रहा हूँ, ठीक है। कि ये वो वजह है कि जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जब प्रेशर 7 की बजाय कितना हो जाएगा, 28। जब इतना ज्यादा प्रेशर जब हो जाता है, फिर क्या होता है, सारा फ्लूइड बाहर आ जाता है, और यहाँ पे हम सारा फ्लूइड इंटरस्टिशियम में अकोमोडेट हो जाता है, इसे हम कहते हैं पल्मोनरी एडिमा हो गया है। क्या हो गया, पल्मोनरी एडिमा। ये थी बेसिक बात थी। अब जरा मैं वापस आ रहा हूँ टॉपिक की तरफ, ठीक है। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए। इस लेक्चर में ना कम से कम हमने पल्मोनरी एडिमा को ना फिंगर टिप पे करना है, पूरी जिंदगी काम आने वाला टॉपिक है। यहाँ से हम इंशाल्लाह आज के लेक्चर में, इस मीटिंग में ना हम लोगों को यहाँ से शुरू करना है, ये सारा गैस एक्सचेंज, ये सारा, ठीक है। अल्वेओलाई कैसे ड्राई रहती है, पल्मोनरी एडिमा, ये हर बात जो है ना हम लोगों ने याद करनी है, सेफ्टी फैक्टर। और मैं बता रहा हूँ कि इस चैप्टर का ये 2 हार्ड फेवरेट टॉपिक्स हैं, और इन 2-3 टॉपिक्स के अलावा क्वेश्चन आना ही नहीं है, इवन वाइवा भी नहीं किसी ने पूछना यार ना, मैं 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ। एक जोन्स वाला जो कल पढ़ा दिया और एक ये, इनके अलावा मतलब ये छोटा सा चैप्टर है, उनमें से यही चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और भी चीज इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आज करवा दूंगा। बाकी ये है कि थोड़ा कॉन्सेप्ट के लिए वो बातें जो रिजर्वायर वाली होती है वो, ठीक है, कि ब्लड कैसे पल्मोनरी से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा रहा है, ठीक है, वो बातें मैंने कल समझा दी थी।
अब जरा ना जरा ये सूरत हाल जरा समझो, वही बात जो मैं उधर दिखा के आ रहा हूँ आपको, यहाँ पे एक कैपिलरी और एक अल्वेओलस को हमने लिया है, ठीक है, और इन दोनों के दरमियान ये क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल, ठीक है, क्लियर हो रहा है। अच्छा अब पता है क्या होता है, अब फोर्सेस जरा सुनो, फोर्सेस सुनो। अब कैपिलरी के अंदर जो है ना, एक होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, आपको पता है ना, वो किसकी वजह से होता है, फ्लूइड की वजह से होता है, मेनली मतलब वाटर की वजह से होता है, ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। एक ये कितना होता है, ये होता है +7, कितना +7 कैपिलरी के अंदर। अच्छा दूसरा क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये किसकी वजह से होता है, बेसिकली प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, प्लाज्मा प्रोटीन, मतलब जितने भी सोल्यूट्स वगैरह हैं, सोल्यूट्स में मेनली ज्यादा क्या होता है, ज्यादा तो वो प्लाज्मा प्रोटीन है ना, तो उनकी वजह से होता है, ठीक है। अच्छा इसकी क्या वैल्यू है, इसकी -28, कितनी, -28, ठीक है। फिर अब आ जाओ इंटरस्टिशियम पे, ठीक है, इंटरस्टिशियम में भी तो कोई ना कोई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है कि नहीं है, क्या ख्याल है, क्या उसमें कोई फ्लूइड नहीं है, उसमें कोई सोल्यूट्स वगैरह नहीं है, है ना, तो उसमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना है, -8, और उधर ये ऑस्मोटिक प्रेशर उधर कितना है, -14, ठीक है। थोड़ा सा समझ आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ये सारी, ये वैसे मेन ये वैल्यू सिस्टम आपने सर्कुलेशन में समझना है यहाँ पे, लेकिन सिर्फ पल्मोनरी एडिमा के समझने के लिए ना, ठीक है, थोड़ा सा समझ लें जरा। अच्छा ये आपका क्या पड़ा हुआ है, अल्वियोला, वो अल्वियोलाई पड़ा हुआ है, ठीक है, अल्वियोलाई, ठीक हो गया। अच्छा ठीक हो गया, अब जरा बात को सुने। अब ये जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है ना, ये फोर्स लगाता है बाहर की तरफ, मतलब मेन आम तौर पर जो ये ऑस्मोटिक है, जो प्रोटीन्स यानी कि सोल्यूट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो फ्लूइड को अपनी तरफ साफ करते हैं ना, ठीक है, वो फ्लूइड को क्या करते हैं, अपनी तरफ साफ करते हैं, मतलब ये कि, ठीक है ना, उसका प्रेशर अपनी तरफ होता है, अपनी तरफ होता है, ठीक है। ये जो -28 है, ये बाहर से भी अंदर की तरफ खींचेगा, अंदर की तरफ, ठीक है ना, क्यों, किसकी वजह से, प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से है। तो सोल्यूट का क्या काम होता है कि हमारी तरफ फ्लूइड आए, हमारी तरफ, तो ये इनवर्ड खींचेगा, ये इनवर्ड खींचेगा, कहेगा बाहर वाली चीजों को अंदर खींचेगा। अब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आपको पता है वो वाटर की वजह से होता है, फ्लूइड की वजह से होता है, वो क्या करता है, वो बाहर की तरफ जाता है, उसकी उसकी फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, बाहर की तरफ। अब ये बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये अब ये जो प्लाज्मा प्रोटीन जो बाहर है, ठीक है, इंटरस्टिशियम में जो ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसकी क्या डायरेक्शन होगी, बताएं बताएं बताएं। ऑब्वियसली इन्होंने अपनी तरफ खींचना है ना, तो इनकी फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, बाहर 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 की तरफ ही होगी ना, क्योंकि इन्होंने तो अपनी तरफ खींचना है, इसने अपनी तरफ खींचना है, इसने अपनी तरफ खींचना है, इसने बाहर की तरफ पुल करना है। अब बात सारा मसला इसका, ठीक है, कि यार कि ये भी तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है ना, तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर तो अंदर की तरफ जाना चाहिए था, जैसे इसका बाहर की तरफ आ रहा था, इसका तो होना ये चाहिए था कि अंदर की तरफ जाता, ऐसे ही था ना असूलन। मतलब ये है कि सारी बात हम कर रहे हैं असूलन, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अब होता है वो तो बाहर की तरफ लगना था, ठीक है भाई, मैं जो है ना समझ आ गई बात, ठीक है, जबकि ये अंदर की तरफ लगना था, फ्लूइड फ्लूइड हमारी तरफ आ जाए, हमारी तरफ आ जाए, ठीक है, इसने अपनी तरफ खींचना था, बाहर की तरफ खींचना था। अब ये जो था, ये भी इसका नाम तो बाहर की तरफ खींचता है, यानी कि इधर, हालांकि ये है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये किस वजह से नेगेटिव है, इसकी वजह है ये लिम्फेटिक पंप, ये क्या करता है, ये यहाँ पे सक्शन क्रिएट करता है, मसलन जो भी चीज बाहर आती है उठा के ले जाता है, उठा के ले जाता है, तो उठा के ले जाता है, ठीक है। क्या है ये बेसिकली लिम्फेटिक्स है, लिम्फेटिक्स क्या है। अच्छा अब किसी बच्चे को याद है मैंने उसको कितनी दफा WBC पढ़ाते हुए बताया कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चीज आती है या टिश्यू स्पेस में जो चीज आती है, मैंने कितनी दफा कहा कि लिम्फेटिक्स जो है वो पूरी बॉडी में लिम्फेटिक्स हैं जो कि वहां से उसको उठा लेती है टिश्यू फ्लूइड को, ठीक है, समझ आई। क्या मैंने ये कहा था बार बार कि टिश्यू स्पेसेस में जो चीज आती है वो लिम्फेटिक्स में चली जाती है, ठीक है, वही फिर आगे लिम्फ बन जाता है, ठीक है। फिर वो क्या होता है, फिर यही लिम्फ और आगे से करते करते चलता जाता है, इसके रास्ते में लिम्फ नोड्स आते जाते हैं, फिर करते करते क्या करता है, करते करते आगे से सर्कुलेशन भी एंटर हो जाता है, ठीक है ना, थोरैसिक डक्ट के जरिए से वापस वापस वो ब्लड वेसल्स में एंटर हो जाता है, और वहां से फिर यानी कि यानी कि बात समझ आई थोड़ी सी, कि ये देखो ना थोड़े से इस चक्कर को समझो कि क्या है, कैपिलरी ब्लड वेसल से चीज निकल रही है, ठीक है। अब ब्लड वेसल से चीज निकल रही है, उसको उठा कौन रहा है, लिम्फेटिक्स उठा रही है, फिर लिम्फेटिक्स का अपना एक पूरा वो अपना पूरा पाथवे से गुजरती है, ठीक है, पूरे पाथवे से। उसके रास्ते में क्या होता है, लिम्फ नोड्स पड़े होते हैं, लिम्फ नोड्स, ठीक है, फिर लिम्फ नोड्स होते हैं। अच्छा
फिर क्या होता है, फिर करते कराते ये लिम्फेटिक प्लाक ऊपर किसमें होती है, वापस से सर्कुलेशन में, वापस से उधर ब्लड वेसल्स में। तो अब देखो, तो वो ब्लड जो यहाँ से निकला था वो दोबारा से उधर ही चला गया। अगर ये काम ना होता तो ये तो हमारा दूसरा ब्लड बाहर निकल रहा है पूरी बॉडी में यहाँ से कैपिलरीज के लेवल पर, ये तो फिर हम ठीक है ना, ये तो फिर हमारा ब्लड खत्म ही हो जाता। समझ आ रही है बात, थोड़ी सी अब लिम्फेटिक्स की बात समझ आई होगी। बड़ी दफा कुछ बच्चे इस तरह के हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं जिनके ठीक है ना, कि जिनको ये थोड़ी बेसिक बातें भी समझानी होती है, थोड़ी सी बेसिक समझ आ गई बात की, इसका रोल समझ आया थोड़ा सा। तो यहाँ पे भी यही केस हो रहा है कि जो ये फ्लूइड वगैरह बाहर आ रहा है उसको ये यहाँ पे इतनी सक्शन क्रिएट कर देता है। क्या क्रिएट करता है, सक्शन क्रिएट कर देता है, ठीक है ना। और ये मतलब यहाँ पे ये एक्स्ट्रा सेंसिटिव होता है और ज्यादा सक्शन क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नेगेटिव है, ठीक है। अब सक्शन होगी तो ऑब्वियसली फ्लूइड को बाहर की तरफ ही खींचेगा ना। अब तो समझ आ रहा है कि फ्लूइड को क्या करेगा, बाहर की तरफ खींचेगा। ठीक हो गया, ये बात क्लियर होगी। अच्छा ये बात, इसकी एक और इंपॉर्टेंस क्या है मुझे को बच्चा बता सकता है, मेरी बात सुनो। अदरवाइज तो ये होता कि यहाँ पे जो फ्लूइड आता है वो इसके अंदर चला जाता, इसके अंदर। क्या ख्याल है, यहाँ पे जो पॉजिटिव फ्लूइड आता है वो तो सारा इसके अंदर ना चला जाता। इस वजह से जो भी चीज यहाँ पे आती है वो इसके अंदर नहीं आती। और नंबर दो तो ये कि इसके अंदर भी अगर कोई चीज आ जाए ना तो वो भी बाहर आ जाती है, इसी सक्शन की वजह से, इसी नेगेटिव प्रेशर की वजह से। इस वजह से हमारा एल्वियोलाई जो है वो ड्राई रहता है। अदरवाइज तो वो सारा फ्लूइड से ही भर जाए। समझ आ रही है बात, वो तो फिर जनाबे वाला ठीक है ना, उसकी क्या ऑक्सीजन को क्या वो कैरी करनी है। समझ आ गई बात कि फ्लूइड इधर क्यों नहीं जा रहा, सिर्फ इसकी वजह से, सारा रोल इसका है। समझ आ गई, इस लिम्फेटिक्स का, इसकी वजह से ये नेगेटिव आ रहा है। और खासकर इसकी वजह से ये जो आ रहा है ना ये ड्राई रह रहा है, ठीक है। क्या रह रहा है, ड्राई रह रहा है, जिसकी वजह से ये इसके अंदर सारा वो फ्लूइड नहीं भरता। अल्वियोलाई के अंदर अल्वियोलाई क्या रहता है, ड्राई रहता है। थोड़ी सी बातें समझ आ गई, थोड़ी सी। चलो अब थोड़ी सी और बातें समझो, वो क्या है। अब जरा प्रेशर काउंट करो जरा, ये प्लस प्लस 7 बार फेंक रहा है, ठीक है, +7 बार फेंक रहा है। ये -8, माइनस का मतलब है कि ये अपनी के वैसे इसका पॉजिटिव होना चाहिए था अगर इसने इधर की तरफ आना होता। ये माइनस का मतलब है कि ये अपनी डायरेक्शन के उल्ट जा रहा है, अपनी डायरेक्शन, तो इस वजह से ये माइनस वो माइनस का साइन एक चीज शो और कर रहा है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, ये इधर यानी कि सक्शन क्रिएट हुई है -8 के प्रेशर की। तो इसका मतलब है ये इस प्रेशर से 8 के प्रेशर से बाहर खींच रहा है। तो 7 + 8 कितने हो गए, 15। और ये 14 क्या खींच रहा है, बाहर खींच रहा है, बाहर की तरफ, ऐसे ही है ना। तो ये कितने बन गए, ये 29 बन गए। कितना आउटवर्ड फोर्सेस, जो फोर्सेस बाहर की तरफ फोर्स लगा रही हैं वो कितनी, ओवरऑल कितना फोर्स की क्वांटिटेटिव वैल्यू कितनी बनी, वो 29 बनी। और जो अंदर की तरफ खींच रही थी वो एक अकेली ये है 28, ठीक है। 28 और 29, तो फर्क कितना बना आउटवर्ड और इनवर्ड फोर्सेस में, 1 का। सिर्फ ये मीन फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना आया, मीन फिल्ट्रेशन प्रेशर सिर्फ 1 का आया। तो जो फोर्सेस बाहर की तरफ मूव कराना चाह रही हैं उनका कैपिलरी का प्रेशर, अब बड़ा आसानी तरीके से आपने याद, कैपिलरी का प्रेशर, ठीक है। और उसका नाम क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। फिर उसका नाम क्या है कि इसका नाम क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ठीक है, जो कि नेगेटिव होगा किसकी वजह से, लिम्फेटिक्स की वजह से। तो ये तीनों प्रेशर मिला के 29 की फोर्स के बाहर की तरफ खींचेंगे, बाहर की तरफ मतलब, ठीक है ना, मतलब कैपिलरी से बाहर की तरफ, कैपिलरी से बाहर की तरफ, ठीक है, इंटरस्टिशियम की तरफ, ठीक है। जबकि एक कौन सी है जो कि क्या चाह रही है, एब्जॉर्प्शन चाह रही है फ्लूइड इनटू द कैपिलरीज, ये क्या चाह रही है, ये कैपिलरी की तरफ खींच रही है। तो ये एक ही है, प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। पता है ना वो प्रोटीन्स मिलके कोलॉइड बना देती हैं, पता है ना उन बातों का सॉल्यूशन क्या होता है, मिक्सचर के अंदर कोलॉइड क्या होता है। वो प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होती हैं वो बेसिकली उधर क्या बना रही है, वो एक कोलॉइड बना रही है, ठीक। तो उसका एक ऑस्मोटिक प्रेशर, प्लाज्मा देखा, प्लाज्मा कोलॉइड यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से जो कोलॉइड बन रहा है, तो उसका जो प्रेशर है, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा ये ठीक है ना, ये कितना है 28, तो इन दोनों में फर्क कितना आ गया, +1 का। बातें समझ आ गई थोड़ी सी कि ये क्या हो रहा है। अब +1 का मतलब ये है कि जो फ्लूइड है वो थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहा है, देख रहे हो, +1 की नेट फोर्स से बाहर आ रहा है, उसको भी ये उठा के लिम्फेटिक पंप उठा के ले जाता है। ये देखो, समझ आई बात, वो भी थोड़ा सा
बाहर आता है वो भी पम्प बैक टू द सर्कुलेशन थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम, वो एट द एंड वापस सर्कुलेशन में चला जाता है। ठीक है, बात समझ आ गई? ठीक है कि ये हो रहा निजाम। अच्छा जी, अब यहाँ से ये बात समझो जरा कि क्या हो रहा है कि हमारा उसका नाम क्या, ये नेगेटिव जो फ्लूइड का प्रेशर था, नेगेटिव पल्मोनरी इंटरस्टिशियल प्रेशर एंड मैकेनिज्म फॉर कीपिंग द अल्वियोलाई ड्राई, इसकी वजह से अल्वियोलाई क्या रह रहे हैं, ड्राई रह रहे हैं। अदरवाइज मेरे भाई बात सुनो, प्लीज बात सुनो, अगर ये नेगेटिव ना होता, यानी कि यहाँ पे सक्शन ना होती, यहाँ पे कोई पॉजिटिव प्रेशर होता, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव प्रेशर होता तो क्या होता, वो पॉजिटिव मतलब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होता, वो अंदर चला जाता ना, अंदर चला जाता। बात समझ आई? अच्छा यहाँ पे देखो दो वजह, एक वजह ये कि अगर पॉजिटिव प्रेशर यहाँ पे होता वो अंदर चला जाता। नंबर दो ये है कि नेगेटिव प्रेशर होने की वजह से जो अंदर भी जो पॉजिटिव है वो भी बाहर आ जाता है। अगर अंदर कोई चीज आ जाए तो फिर फ्लूइड अक्यूमुलेट हो भी तो बाहर आ जाता है। मतलब बात समझ आ रही है कि अगर वो अंदर पॉजिटिव होता तो अंदर चला जाता, इधर पॉजिटिव होता तो अंदर चला जाता। ठीक है, फिर दूसरी बात ये है, तो नेगेटिव रखने का फायदा ये है कि अगर अंदर पॉजिटिव हो वो बाहर आ जाता है और फिर यहाँ से कैरी हो जाता है, यहाँ से खाली होता है। यहाँ पे यानी कि सेक्शन क्रिएट करने का ये फायदा है। समझ आ गई बात? थोड़ी सी समझ आ गई? इस तरह से हमारा अल्वियोलाई ड्राई रहता है। ठीक है ना? ये देखो 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 देखो, वो कहता है कि अगर फ्लूइड अल्वियोलाई में आ जाए तो वो मैकेनिकली इंटरस्टिशियम में सक हो जाता है। ठीक है, वो पता ना अल्वियोलाई के ऊपर एपिथेलियल सेल्स होते हैं। अल्वियोलाई की एक, ये आप लोगों ने बात एफएससी में पढ़ी होगी कि वो वन लेयर अल्वियोलाई की मेम्ब्रेन होती है, वन लेयर ऑफ एपिथेलियल। अभी हम वो अगले टॉपिक में पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में। ठीक है, कि एपिथेलियल अल्वियोलाई में क्या होते हैं, एपिथेलियल सेल्स होते हैं और सिर्फ एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, यानी कि वन लेयर सेल की सिर्फ, उनके दरमियान क्या होता है, स्पेसेस होती हैं, तो वहां से बाहर आ जाता है अगर कोई चीज अंदर आए भी सही। तो इस तरह से वो जो एक्सेस फ्लूइड जो बाहर आता है उसको लिम्फेटिक्स उठा के ले जाती है। चलो जी, बात समझ आई कि इस तरह से अल्वियोलाई जो है वो हमारा ड्राई रहा है। बात समझ आई? ठीक है, चले जी, अब थोड़ी सी समझ आ गई। अच्छा, अब आ गया बात आपकी वही वाली एडिमा वाली, और इसका प्लीज ना जो कुछ बताऊं ना उसको याद भी रखना। ठीक है, अब मुझे पहले तो दो चार बातें जरा यहीं से क्लियर कर लेते हैं ना ऊपर से, फिर मैं आपको रीडिंग की तरफ लेके जाता हूँ। यहाँ से सबसे पहले बात ये क्लियर करो कि एडिमा, एडिमा का मतलब क्या है? एडिमा का मतलब है फ्लूइड अगर इंटरस्टिशियम में अकोमुलेट होने लगते हैं, इंटरस्टिशियम में ही फ्लूइड अकोमुलेट होने लगते हैं। ये इंटरस्टिशियम किसका है, क्या है, लिवर क्या है, किसका है, ये लंग की बात हो रही है, लंग्स। तो इसलिए, और एडीमा कहते किसे हैं, एडीमा कहते ही इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, इधर इधर किसी भी, समझ लो लंग नहीं है, कोई भी टिश्यू है, उसके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो फ्लूइड की अकोमुलेशन है उसको हम क्या कहते हैं, एडिमा कहते हैं। पल्मोनरी एडिमा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लंग का इंटरस्टिशियम है। अब बातें जरा ना ये आप लोगों से ये किसी ने नहीं पूछना ऑलमोस्ट, क्योंकि ये टॉपिक है मेनली सर्कुलेशन का। ठीक है, कि ये क्यों बाहर आ रहा है और ये फिर क्यों सक्शन क्रिएट करके लेके जा रहा है, फिर ये क्यों खाली रह रहा है, फिर यहाँ पे फ्लूइड क्यों नहीं आ रहा। ये बातें सिर्फ इस वजह से की है कि एडिमा अच्छा समझ आ जाए। अब नहीं तो अदरवाइज ये टॉपिक है सर्कुलेशन का। ठीक है, और इवन ये सेकंड ईयर में भी आपको रीनल में भी काम आएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है ना, अब जो बढ़ाने लगा हूँ उसको मतलब आप लोगों ने मतलब मेरे नज़र में ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको देनी है, पल्मोनरी एडिमा को, क्योंकि उसने यहाँ से उसने कुछ नहीं पूछना। यहाँ से पूछा भी तो वो ये पूछ लेगा कि अल्वियोलाई कैसे ड्राई रहते हैं। ठीक है, या फिर ये कह लेगा कि लिम्फेटिक्स का रोल बताओ, वो बात एक ही है। ठीक है ना, वो बात एक ही है। ठीक है, अच्छा, अभी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे फ्लूइड का आना पल्मोनरी एडिमा है। ठीक है, ये बात हो गई। नंबर दो बात क्या, कि सर फिर एडिमा होगा क्यों? तो भाई मेरे भाई बेसिक आपको समझ आ ही गई है। ये सपोज आपका लिम्फेटिक सिस्टम खराब हो गया, पाम नहीं सही से बन रहा, तो क्या होगा, कौन फ्लूइड लेके जाएगा? +1 से तो आ ही रहा है, फिर वो तो नॉर्मली भी जो फ्लूइड आएगा वो भी नहीं बाहर जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर यही खराब हो गया फिर तो गए। अच्छा, फिर मुझे बात बताओ, क्या सिर्फ फ्लूइड यहीं पे अकोमुलेट होगा? नहीं मेरे भाई, अभी मैंने बताया कि यहाँ पे फिर एक पॉजिटिव प्रेशर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक पॉजिटिव प्रेशर बन जाएगा, उससे फिर इसके अंदर भी जाएगा। एडिमा में ना सिर्फ यहाँ पे रुकेगा, वो अंदर भी चला जाएगा। ठीक है ना, इधर भी जाएगा, फिर ये भी फ्लूइड से भर जाएगा, ये भी फ्लूइड से भर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर पॉजिटिव प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि इसके इधर आपको सक्शन नहीं है, आपको नेगेटिव प्रेशर नहीं है, इधर भी पॉजिटिव प्रेशर बन जाएगा। बातें क्लियर हो रही है? कि पहला मसला तो ये है कि अगर आपकी लिम्फेटिक्स ही काम नहीं कर रही। नंबर दो वजह, आपको कोई निमोनिया शिमोनिया किस तरह का टॉक्सिन आ गया है, कोई आपने क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह पॉइजनस गैसेस होती हैं। ठीक है, कोई निमोनिया
निमोनिया का कोई बैक्टीरिया वगैरह आ गया, ठीक है, उसने ये कैपिलरी की मेम्ब्रेन ही, पल्मोनरी कैपिलरी की मेम्ब्रेन को डैमेज कर दिया, तो फ्लूइड सारा बाहर नहीं आने लग जाएगा। अब फ्लूइड ज्यादा बाहर आएगा। अब अगर आपकी लिम्फेटिक्स ठीक भी है, ठीक है, तो अब लिम्फेटिक्स मतलब उस रेट से काम नहीं कर पाएगी जितना फ्लूइड बाहर आ रहा है। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर बनेगा, फिर यहाँ पे फ्लूइड एक्युमुलेट होने लग जाएगा। अब वो क्या है, अब यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर बनेगा, वो फ्लूइड इधर भी आने लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा। और दोनों वजह समझ आ गई। अब तीसरी वजह यहाँ पे जो मैंने कहा, अब तीसरी वजह, पहली वजह ये खराब हो गया, दूसरी वजह कि किसी बैक्टीरिया टॉक्सिन वगैरह ने मेम्ब्रेन खराब कर दी। तीसरी और बड़ी प्यारी वजह जो मैं पहले बता चुका। अब मुझे बताओ कि ये कैपिलरी के पीछे चलो, कैपिलरी के पीछे चलो, कैपिलरी आ कहाँ से रही है, बताओ बताओ बताओ, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो। अब चलो उधर लेफ्ट वेंट्रिकल के लेवल, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर हो गया, फ्लूइड की तरह एक्युमुलेट होने लग जाएगा लेफ्ट साइड वाला वो, या फिर माइट्रल वाल्व की स्टीनोसिस हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, अब फ्लूइड चलते चलते पीछे की तरफ आने लग जाएगा। वो डायग्राम याद करो जो शुरू में बताई है, ठीक है, वो मैं अगेन नहीं खोल रहा, ठीक है। अब फ्लूइड क्या हो जाएगा, ठीक है, समझ लो ये लेफ्ट साइड है ना हार्ट की। अब लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में, ठीक है ना, माइट्रल स्टीनोसिस, माइट्रल वाल्व खराब हो गया या लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर हो गया, मतलब ये कि अब ये कि ब्लड पंप नहीं हो रहा, ब्लड आगे नहीं जा रहा, बॉडी में नहीं जा रहा, ठीक है, या फिर समझ लो कि जितना जाना चाहिए उतना नहीं जा रहा, ठीक है। इसका मतलब ब्लड क्या हो गया, कूलिंग होनी शुरू हो गई, ब्लड आगे नहीं जा रहा तो ब्लड पीछे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। पीछे की तरफ मतलब मेरे भाई लेफ्ट वेंट्रिकल से एट्रिया में आने लग जाएगा, एट्रिया से पीछे आते जाओ। एट्रिया में कहाँ से ब्लड आ रहा है, पल्मोनरी वेन से, पल्मोनरी वेन से पीछे आते जाओ तो क्या आता है, पल्मोनरी कैपिलरी आती है। तो अब क्या होगा, कैपिलरी का प्रेशर बढ़ जाएगा। जब कैपिलरी का ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर +7 से ऊपर जाएगा, तो मेरे मेरे छोटे बच्चों जी ये सुनो ना, ये +7 से जब ऊपर जाएगा तो ये 29 से ऊपर नहीं चला जाएगा। तो ये जो +1 है ये तो कहीं ऊपर नहीं चला जाएगा। क्या ख्याल है, क्या ख्याल है, इसको आप समझ आई बात कि ये जो फिल्ट्रेशन प्रेशर है, जो फ्लूइड बाहर आ रहा है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब वही बात कि फ्लूइड यहाँ पे भी एक्युमुलेट होगा और अंदर भी जाएगा, ठीक है, और इस तरह से क्या हो जाएगा, पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। अब आपको प्लीज समझ आई कि लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में हो क्या रहा है। अब मतलब एक कहानी के तौर पर बातें बार बार रिपीट कर करके याद करानी अपनी तरफ से। अच्छा, लेकिन ये कि अब ये भी बात याद रखना कि थोड़ा सा फ्लूइड जो है वो इवेपोरेशन के जरिए, थोड़ा सा नॉर्मली, कि नॉर्मल है, थोड़ा सा फ्लूइड जो होता है ना वो इवेपोरेशन के जरिए से अंदर जा रहा होता है, ठीक है, इतने के एल्वियोलाई थोड़ा सा मॉइस्ट रहे, बस बस थोड़ा सा उसको मॉइस्ट रखने के लिए, ठीक है। ये वैसी बात बताइए। अच्छा जी, अब वो बात आ गई सेफ्टी फैक्टर वाली। वो मैंने क्या बताया आप लोगों को कि यहाँ पे जो पल्मोनरी एडिमा तब तक नहीं होता जब तक उसका जो प्रेशर है ना वो 7 से 28 तक ना पहुंच जाए। ये बेसिकली अब उन्होंने किया क्या, उन्होंने किया ये कि उन्होंने डॉग वगैरह पे ना, एनिमल्स पे कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह किए। उनको पता चला कि एक हद तक क्या होता है कि वो जो है ना, थोड़ा सा साइड पे हो जाओ। हाँ जी। अब उन्होंने ये देखा कि जैसे जैसे ना, जैसे जैसे क्या हो रहा था कि वो प्रेशर बढ़ रहा था ना कैपिलरी का प्रेशर बढ़ रहा था, ठीक है। उन्होंने देखा कि करते कराते वो उसने शुरू में फौरन नहीं एडीमा हो गया। ये नहीं है कि 7 से बढ़ता गया तो एडीमा हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। उन्होंने देखा कि करते कराते ना एक वैल्यू है, ठीक है ना, उस वैल्यू पे आने के बाद ये देखो 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 देखो, मस्ट राइज फ्रॉम द नॉर्मल ऑफ 7 to 28 टू कॉज पल्मोनरी एडीमा, ठीक है। तो मतलब 28 तक आने तक बॉडी कंपेंसेट कर लेती है। बात समझ आ गई। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस 7 से लेके 28 तक, मतलब ये कि 21 का सेफ्टी फैक्टर है कि यहाँ तक बॉडी एडीमा नहीं होने देती। यहाँ तक उसका नाम क्या है, वो जो है ना बॉडी, वो एडीमा नहीं होने देती, एक सेफ्टी फैक्टर है, वो रेजिस्ट करती है, सेव करती है अपने आप को, ठीक है। अब वो उसका नाम क्या है, किसके जरिए कैसे करती होगी, ऑब्वियसली लिम्फेटिक्स ज्यादा काम करती होंगी, ठीक है ना। लिम्फेटिक्स जो है वो ज्यादा फ्लूइड तो आएगा ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन ये कि लिम्फेटिक्स ज्यादा काम करके बॉडी को जो है ना वो किसी तरीके यानी कि ना एडिमा से बचाएंगी, ठीक हो गया। बात समझ आई कि एक हद तक तो अगर ज्यादा फ्लूइड आ रहा है 28 तक, तो वहां तक तो सेफ्टी फैक्टर है। बात समझ आ गई।
चलो ठीक है, 21 का सेफ्टी फैक्टर यही एमसीक्यू आता है, ठीक है ना, कि सेफ्टी फैक्टर दीवान वाइवा में कितना आसान है ये एमसीक्यू पूछना कि सेफ्टी फैक्टर कितना होता है, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि ये बहुत ही ज्यादा, वैसे भी ये बड़ा ना फेवरेट टॉपिक है डीमा, ठीक है ना, देखो लंग्स पढ़ने और बताना और डीमा का। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो ये दो और सिचुएशन है। मैंने कितने मिनट पे शुरू की थी, 27 मिनट पे, मतलब मेरे पास 5 मिनट है। चलो जी 5 मिनट है मेरे पास, बल्कि 4 मिनट, उसमें ये सुनो, नेक्स्ट मीटिंग में नेक्स्ट टॉपिक होगा। एक होती है क्रोनिक सिचुएशन, क्या अगर आपकी क्रोनिक सिचुएशन चल रही है तो फिर क्या होगा। एक ये है कि अगर आपका, उसका नाम क्या है, अचानक ही सिचुएशन बन गई है, ठीक है ना, अगर वो कहता है कि पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर क्रोनिकली बढ़ा रहता है, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, फिर वो जो लंग्स है ना वो रेजिस्टेंट ज्यादा ही हो जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि यार ये जो है ना, मसलन ये ऐसे ही है जैसे अगर आपका दोस्त जो है वो क्रोनिकली कोई अजीब हरकतें करता है तो आपको पता चल जाए, ठीक है, फिर आप ऑलरेडी पहले से तैयार होते हो, ठीक है। तो उस केस में मतलब होता क्या है कि लिम्फ वेसल जो है ना वो वैसे ही एक्सपेंड कर जाती है, लिम्फ वेसल, उनको पता होता है कैपिलरी का प्रेशर बढ़ा हुआ है, इसने करनी है बातें, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो अपना एक्सपेंड करके अपना निजाम चला लेता है, ठीक है, ये क्रोनिक केस में है, ठीक है। तो इस तरह से जो फ्लूइड अवे ले जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस है ना, ठीक है ना, मतलब उसकी अपनी वो कैपेबिलिटी 10 गुना बढ़ा लेता है, अपना ज़र्फ ही 10 गुना बढ़ा लेता है, ठीक है। तो इस तरह से यानी कि वो कहता है कि इस केस में अगर आपका प्रेशर 40 से 45 भी हो जाए ना, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, आप हाँ बिल्कुल ठीक है, आपका अगर प्रेशर जो है ना, जो हम कह रहे हैं कि 28 जो है ना वो उसका मतलब 28 तक जाते जाते 21 का सेफ्टी फैक्टर है, लेकिन वो कहता है क्रोनिक सिचुएशन में हमारी लिम्फेटिक्स एक्सपेंड कर जाती हैं, अपना वो जर्व बढ़ा लेती हैं, ये ठीक है। और उसका नाम क्या, वो क्या करती हैं कि अगर प्रेशर 40 से 45 तक भी चला जाए ना तो वो एडिमा नहीं होने देती। बात अब समझ आ गई यार, जो लाइनें बोल रहा हूँ यही आप लोगों ने याद करनी है, यही पता होनी चाहिए। प्रॉफ में वो बच्चों ने टेस्ट दिया है, मुझे बताओ कोई रट्टा काम आया, कोई काम आया कि कितनी लाइनें वो 4 घंटे लेके बैठे थे या 5 घंटे लेके बैठे थे। मेरा जब सेल फिजियोलॉजी का फर्स्ट ईयर का टेस्ट था ना, तो मैं भी इसी तरह से, मुझे उस दिन ही आइडिया हो गया था कि यहाँ पे वो निजाम नहीं चलना। मैं सेल फिजियोलॉजी को ही मैंने पता नहीं कितनी दफा गोल गोल के पिया, ठीक है, 3-4 जो चैप्टर थे मैंने हमें फजूल में गोल गोल के, और पेपर में गए तो पता चला कि कोई 4 एससी को 20 मिनट में करने हैं, और मैं कहा ये काम इधर नहीं चलना, ठीक है। तो यही बात मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि ये काम इधर नहीं चलना, ठीक है। बस थोड़ी सी बातें हैं, पूरी पूरी गार्डन की कहानियां नहीं लिखनी होती, सिर्फ अंदर से मिख निकालो, बात को समझो और बस, ठीक हो गया। चलें जी, खैर अब ये बात समझ आ गई कि क्रोनिक लिम्फेटिक के केस में क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब जरा एक्यूट के केस में देखो, एक्यूट के केस में लेफ्ट और अचानक ही लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर हो गया, अचानक ही पल्मोनरी कैपिलरी का प्रेशर बढ़ गया, तो उस केस में कहता है 20 से 30 मिनट में आपको पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। वो बंदा साहब जो है ना वो तो 30 मिनट में, अगर कैपिलरी का प्रेशर 50 पे गया ना तो बंदा 30 मिनट में मर जाएगा पल्मोनरी एडिमा से। उसका भाई देखो ना, मर क्यों रहा है बंदा, देखो आपके एल्वियोलाई के अंदर सारा फ्लूइड भर गया है, उसने क्या चेंज क्या होना है उधर, उधर गैस ने क्या आना है, बंदे ने उधर ही मार देना। बात अब समझ आ गई, टॉपिक मैंने सारा पढ़ा दिया, ठीक है। देख रहे हो कि अगर आपकी उसका नाम क्या लिम्फेटिक्स खराब हो गई है, या फिर आपका वो उसका नाम क्या है, पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर बढ़ गया, तो क्या हो गया, पॉजिटिव प्रेशर हो गया जो पहले नेगेटिव था, ठीक है। पल्मोनरी स्पेसेस और अल्वियोलाई जो है वो भर गए हैं, किससे, फ्लूइड से। यही बातें जो मैंने सारी बताई थी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी याद भी होगी होंगी, ठीक है। कि अगर आपकी ये खराब हो गई, या फिर फ्लूइड ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, या फिर बताओ बताओ एट्रियल वो माइटल स्टीनोसिस से, तो यहाँ से भी फ्लूइड भर जाएगा, यहाँ पे भी फ्लूइड भर जाएगा, ठीक हो गया। अगर क्रोनिक हो रहा है तो ये एक्सपेंड कर देंगी, और 40 से 45 तक भी, यानी कि सेफ्टी फैक्टर भी बड़ा बढ़ा लेंगे, ठीक है। 40 से 45 तक अगर ये कैपिलरी का प्रेशर जाता भी है तो फिर भी बचा लेंगे। अचानक हो गया लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, 30 मिनट में एडिमा हो जाएगा, 30 मिनट में, 20 से 30 मिनट में। और अगर ये प्रेशर 50 भी चला गया तो बंदा को 30 मिनट में मार देंगे, ठीक है, 30 मिनट में ही बंदा मर जाएगा। तो मैंने जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी सारी आप लोगों को याद दिलानी, ठीक हो गया। कि अगर एक्यूट होता है, एक्यूट, फिर हर चीज 2 मिनट में